हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और भविष्य में भी आपको बहुत काम देने वाला है ना। आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। लेकिन इस क्लास में हम दो परिमेय संख्या के बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या निकालना सिखाऊंगा, है ना बच्चों। और आपको भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि दो परिमेय संख्या के बीच में चार परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, पांच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, 6 को पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे, है ना बच्चों। तो धैर्य बनाए रखिए, उस सब का समय आएगा और समय के साथ सब चीज़ बतलाया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अभी मैं आप लोगों को केवल दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना सिखाऊंगा, एक परिमेय संख्या निकालना सिखाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रख लो कि दो परिमेय संख्या के बीच में बाबू अनंत परिमेय संख्या होती है, हम कितनों भी निकाल सकते हैं, है ना, कितनों भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमारे जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है, ताकि वो लोग भी देखें और पढ़ सकें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। तो हम चलें आगे, क्लास चालू करें। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को याद होना चाहिए और आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर दो परिमेय संख्या होगा और दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालना होगा तो बच्चों उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। क्या होता है मेरे भाई? तो 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये चीज़ें आपको जानना होगा। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो समझो कि आप परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हो, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हो। क्वेश्चन है बाबू आपके सामने, मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देखिए जरा, दिख रहा है ना यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन है कि -3 और -4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या? तो एक परिमेय संख्या। कितना बच्चों? तो बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक परिमेय संख्या क्या करिए? ज्ञात कीजिए। एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। चलो बच्चों, तो अब जरा सुनिए, हमको फार्मूला लगाना होगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। लेकिन बात आती है बच्चों, क्या बात आती है यहाँ से ये कि आखिर उसमें x का मान कौन सा होगा और y का मान कौन सा होगा। तो सबसे पहला जो मान दिया है ना बच्चों, जो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं -3, तो -3 जो है ना वो किसका मान है? तो सर जी वो x का मान है। किसका मान है? x का मान है। और जो आपको 4 दिख रहा है ना, y का मान है। तो जब हमको पता चल गया कि x का मान कौन सा है और y का मान कौन सा है, तो क्या इस फार्मूले में पुट कर पाओगे? पुट का मतलब होता है रख पाओगे। तो हाँ सर, रख लेंगे। तो बच्चों यहाँ से 1/2 ब्रैकेट में x का मान -3 प्लस y का मान 4 है ना, 4। चलिए, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? तो सर जी 1 होगा। 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 होगा बटे में 2 होगा, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया, हमारा आंसर जो आया वो 1/2 आया। तो -4 और 4 के बीच में हमारा परिमेय संख्या जो निकल कर आया वो क्या आया बाबू? 1/2 आया। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, ये क्वेश्चन को एकदम उतारते हुए चलना है बाबू और एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सीखना हुए चलना है। सीखो, देखो, पढ़ाई ऐसा पढ़ो ऐसा ना, ताकि किसी को और को पढ़ा सकें, है ना। इस तरीके से, इस कदर से पढ़ाई करो, है ना। ये नहीं कि आज पढ़े, पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, सर ये हम पढ़ लिए हैं, सीख लिए और पेपर दिए फिर भूल गए, तो ऐसा पढ़ाई नहीं चाहिए, है ना। पढ़ो इस कदर से कि किसी को पढ़ा सको। लाइट कट गई है तो बच्चों लाइट आ चुकी है, यही प्रॉब्लम है। अभी इन्वर्टर नहीं है और वीडियो आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब भी हो जाएगा, बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बच्चों, आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, यही आपका सबसे बड़ा हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका क्या कि -1, क्या बच्चों? -1 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, है ना। तो भैया ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम कहा कि जो पहले वाला जो अंक है वो x का मान है और जो बाद वाला जो मान है वो y का मान है। क्यों मेरे भाई? तो जरा बताओ कि जब हमको निकालना है तो फार्मूला तो पता है कि 1/2 ब्रैकेट में x प्लस क्या होता है? y होता है।
तो यहाँ से x के जगह पे -1 और प्लस y के जगह पे 1, जरा बता दो मेरे भाई कि प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या 1 से 1 कट के 0 होगा? बोलो मेरे हीरो। और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो वो हीरो बन जाएगा क्या? यानी कि वो दोनों सबको क्या कर देगा, अपने ऐसा 0 बना देगा। ठीक है ना? बोलो 0 यानी कि बुरे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा आदमी भी क्या बन जाएगा, बुरा बन जाएगा। तो देखो भाई, अच्छा आदमी था, 0 से गुणा हुआ, सबको क्या कर दिया, तोड़ करके 0 कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ही चीज़ है। चलें आगे। तो -1, और आपको पता भी है भाई कि माइनस और 1 के बीच में क्या आता है, माइनस और 1 के बीच 0 ही आता है ना? तो हम निकाल सकते हैं ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलें आगे बढ़ें। चलिए, तो अगला प्रश्न है बाबू आपके सामने कि 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2, क्या बाबू 1/3, 1/3 और 1/2, तो 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या याद करना है ना? चलिए, फिर वही हाल कि x की वैल्यू सर जी हो जाएगी 1/3। भाई क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है, तो ये नहीं कि सर जी हम एगो सीख लेनी नो। लो भाई, अरे यार लाइट। तो बच्चों इसके लिए माफ़ करना, लाइट रहती है तभी जाकर के वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है। ठीक है, अभी लाइट नहीं है, लाइट नहीं थी, है ना? अगर इन्वर्टर रहता तो कंटिन्यू ऐसा चलता रहता, लेकिन इन्वर्टर नहीं है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, देर होता है अंधेर नहीं होता है ना? तो एक न एक दिन हमारे लाइफ में भी उजाला आएगा, बस आप लोग का सपोर्ट बना रहे। ठीक है ना बच्चों? चलिए, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/3 हो गया, हम यहाँ से y की वैल्यू पता करें तो 1/2 हो गया, है ना बच्चों? तो यहाँ से अब हम निकाल पाएंगे 1/2 ब्रैकेट में x + y। और बच्चों मैं कह रहा था जैसे कि एक जैसे सवाल, देखो सवाल तरह तरह से हैं, है ना? तो सभी क्वेश्चन को लगाइए, ये नहीं कि एगो आ गया तो सब कर लेंगे, नहीं भाई, है ना? तो 1/2, x की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस y का मान कितना है 1/2। ज़्यादा तेजुखान नहीं बना जाता है ना? सारे क्वेश्चन को अटेंड कीजिए कि ताकि अभी आगे किस तरीके क्वेश्चन रखो हूँ क्या जानते हो, है ना? तो पहले देख लो। तो 1/2 मेरे प्यारे साथी, यहाँ बताओ 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 3 से कटाओ, 3 से कटाओ, 3 से कितनी बार में 6 कटेगा, 2 बार में, तो 2 एकम 2 प्लस 2 से 6 कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 एकम 3। सर यहाँ पे 1/2 होगा गुणा 3 2 5 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाएगा, होगा ना? चलिए, ऊपर से ऊपर गुणा करा कर लिख दीजिए। ये कहानी इतना स्टेप तो कल का आया था कहानी में, भाग सिखा रहे थे, तो 5 एकम 5 नहीं कटता है तो ऊपर से ऊपर गुणा करके लिख दो और नीचे से नीचे गुणा करके, तो 6 दूनी 12। अब ये भी बोले थे क्या आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, छोटा है। ठीक है ना? उचित भिन्न के रूप में है कि नहीं, है ना? तो ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे सामने हैं। अभी फ़िलहाल आपको इस क्लास में आज के अटेंड किए हो जो क्लास, इस क्लास में अभी केवल एक परिमेय संख्या निकालना सीख रहे हो बच्चों। कितना? एक परिमेय संख्या। लेकिन ऐसे भविष्य में आपको देखने को मिलेगा, मैं ही सिखाऊंगा, अगर रहोगे हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको देखने को भी मिलेगा कि वहाँ पर आपको 4 4 5 5 6 6 क्वेश्चन निकालने को आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पर वैसे नहीं करेंगे, वहाँ और भी आसान हो जाएगा। वहाँ पर जितना ज़्यादा निकालेंगे उतना आसान होगा, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर एक निकालने के लिए बस ये फार्मूला है। अभी 2 4 8 10 12 यार अनलिमिटेड कितना निकालना हो, है ना? तो उसके लिए वो अलग लॉजिक लगाऊंगा और अलग तरीके से करूँगा। ठीक है ना? तो उसके लिए आप लोग को हमारे साथ जुड़ना होगा, सीखना है तो किसी भी अगर देखो कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है ना, हमारे कमेंट सेक्शन बता दो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आता है ना? या कॉल कर दो या मैसेज जो भी हो, अगर आप जिस विधि के द्वारा हम जुड़े हो, है ना? तो आप उस टॉपिक को मैं बता दूंगा, समझ रहे हो ना? उस टॉपिक को बता दूंगा जो टॉपिक तुमको नहीं समझ में आ रहा है वो, समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की रात बड़ी चलो भाई, अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। कहा ना कि क्वेश्चन बदल कर आएगा, तो आप धैर्य बना के रहिए। तो 4 सही 3/8, 4 सही 3/8, हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए, तो सर जी x का वैल्यू क्या है, तो 1 सही 3/4। इसको बना ले क्या सर? हाँ, तो 4 एकम 4 4 3 7, तो 7 बटा हो जाएगा 4, यानी x की जो वैल्यू आ गई 7/4 आ गया। चलो y का वैल्यू बना लो बाबू, तो 4 सही 3/8 है, 8 चौके 32, अब 32 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 35/8। तो ये किसका मान है, तो सर ये y का मान
है ना बच्चों। चलिए तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, बोलो मेरे भाई, होगा ना जी। तो x का मान कितना है सर 7/4 है, प्लस y का मान कितना है तो यहाँ दिया है बेचारा, उठा के लेकर आओ, रुस जाएगा, 35/8 हो गया। चलें तो अब बताओ जरा कि यहाँ से एक ब्रैकेट के अंदर सवाल बनाना, बटे पर का जोड़ बनाना। तो 8 और 4 कैल्शियम क्या होगा तो 8 होगा, 4 से 8 कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो 2 साते 14 होगा। 8 से 8 कितनी बार में, एक बार में, तो 1 से 35 में गुणा करोगे तो 35 होगा। चलो 1/2 है तो बच्चों 1/2 गुणा का चिन्ह, जोड़ो इन दोनों को, 35 को 14 को, तो सर 5 4 9 3 1 4 49 को हुआ ना, 5 4 9 और 3 1 4 49 हो गया, बटे में 8। अब बच्चों जरा देखो 2 से तो 49 कटेगा नहीं, हमने कहा कि जब नहीं कटता है तो ऊपर से ऊपर गुणा करा के लिख दो और नीचे से नीचे गुणा करा के लिख दो, 8 दूनी 16। अब बताओ ये उचित भिन्न है, नहीं सर उचित भिन्न नहीं है, ऊपर वाला बड़ा है, हम इसको बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए हम भाग करके नहीं सिखाते बच्चों को, भाग करके नहीं सिखाऊंगा आपको, समय जो है ना वो बचत कराऊंगा, समय बचत करिए, आपको ज़्यादा फायदा करेगा। यहाँ 16 है, डायरेक्ट 16 लिख दो, आँख बंद करके जो कह रहा हूँ वो कर लो। 16 है 16 लिख लो, 16 का पढ़ा ऐसा पढ़ो बच्चों कि 48 से अधिक ना होके चाहिए। 16 के पढ़ा ऐसा पढ़े के बाबू कि जौन की 49 से अधिक ना होके चाहिए, है ना। तो 16 के पढ़ा तो 16 तिया 48, कितने बार पढ़ दिए तो सर ये 3 बार, कितना आया 48। 48 में कितना जोड़ो 49 आएगा सर 1 जोड़ेंगे, तो आगे आंसर हमारा 3 सही 1/16, 3 सही 1/16। बोलो मेरे भाई आया कि नहीं आंसर, इतना है ना आसान, बोलो। तो बहुत वैरायटी के इस टाइप से क्वेश्चन है जो रखा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लो बाबू, ठीक है। तो आपने भैया तेजू खान ना बनिए, है ना, क्वेश्चन अभी है। चलिए आगे बढ़ो, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सर जी हम लोग भी मिटा ले क्या ऐसे, भैया हमारा स्टाइल अलग ही है ना, हमारा स्टाइल अलग है। चलो भाई क्वेश्चन है भैया कि -5 बटे, भैया ये देखो -5/4, क्वेश्चन है कि -5/4 और 1/6, यही ना क्वेश्चन है जी, हाँ यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, -1/6 है बच्चवा, देख ल जाओ -1/6 है। तो सर जी कुछ नहीं के करे के, घबराए के तो है नहीं के, ऐसा तो हमनी के कॉन्फिडेंस शरीर के अंदर आ गल बा, तो ये चाहिए रे बच्चवा। आवसन देखो सन हुआ x के मान बावे -5/4, तो पहले वाला जौन मनवा बा केकर मान हो गई x के मान, जौन बाद वाला जौन मान बा बुआ केकर मान हो गई तो y के मान हो गई नो। चलो ये बतावा जा कि ए बुआ अगर हमरा एगो परिमेय संख्या निकाले के बाद तो ओकर फार्मूला का होई 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई होई ना हो हमर भाई, तन बता दे जा कि x के मान कितना बा, तो सर जी x के मान -5/4 रख दिया जा ना, हाँ सही रख दिया जा, यहाँ प्लस है और y का मान -1/6 है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/6 हो गया। चलो 1/2 बहुआ एक हल करे के नुबा हो, तो 4 और 6 के लौसा का हो जाए, तो 4 और 6 के लौसा 12 हो जाए, ठीक बानो का हो जाए 12 हो जाए। 4 से 12 कितनी बार में कटेगा, तो 4 से 12, भैया यहाँ पे 12 रख सकते हो 24 रख सकते हो, हमको वो कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन वही रखेंगे जो इन दोनों अंकों से कट सके, समझ रहे हो ना। तो 4 से कितनी बार में 12 कटेगा 3 बार में, तो 3 5 तो 15, 4 3 12 तो 3 5 15, माइनस 6 दूनी 12 तो 2 एकम 2, तो बता दिया जाता नहीं था कि 1/2 माइनस माइनस का होई प्लस, लेकिन चिन्हवा तो माइनस है क्यों रही, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 15 2 का हो जाए 17, का हो जाए 17, बाटा में का हो जाए बुआ 12, का हो जाए हमर सुगा 12 हो जाए। चलो तो -17 कटी ना ऊपर वाला नीचे से, तो कौनो ना कटी, तो ना कटी तो -17 से 1 में गुणा हुई तो -17 आ 12 दूनी 24। आइए बताओ जा कि ऊपर वाला छोटा, और जब पता है कि छोटा है तो उसका वही क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलें आगे, चलिए तो अगला प्रश्न है आपके सामने बाबू, अगला प्रश्न है आपके सामने कि -7/8 क्या है क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है कि -7/8 और 7/8 के बीच परिमेय संख्या निकालना है,
ठीक है ना, एक बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो आपको पता हो गया कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सर x का वैल्यू -7/8 होगा। सर y का मान कितना होगा, तो y का मान 7/8 होगा। चलिए, तो सर ये फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 ब्रैकेट में x + y होता है। कौन बता सकता है विद्यार्थी यहाँ से इसको हल करके कि इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका तो बता सकते हो भाई, उतना क्वेश्चन बताए हमने तो अब तो बता सकते हो ना। ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है तो बताओ। हाँ, अभी कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको समझ में नहीं आया है? भाई नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन बताया करो, उसके लिए हम हैं, फिर बताऊंगा, ठीक है ना। आपका मैं कमेंट देखता रहता हूँ, हर एक विद्यार्थी का कमेंट देखता रहता हूँ, ताकि मेरे भाई किसी भी बहन का क्वेश्चन ना छूटे, ऐसा डाउट ना रह जाए, है ना। चलिए आइए बताता हूँ। तो सर जी यहाँ से x की वैल्यू है -7/8, तो यहाँ से x का मान रख दिया मैंने 7/8 माइनस में, प्लस y का मान कितना है बच्चों, तो y का मान दिया है 7/8। y का मान कितना दिया है 7/8, तो यहाँ से 7/8 लिख लिया हूँ, लिख लिया ना 7/8। सर छोटा लिखे, दिखाना दे रहा है। चलो भाई हो गया ना। अब यहाँ से एक बात बताओ, -7/8 यहाँ +7/8, तो ये खत्म हो जाएगा ना। तो हल करोगे तो 0 ही आएगा, ऐसे भी कर दिए 0 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी 7/8 में से 7/8 में से 7/8 से कट गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हो ना, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, है ना। और भैया पढ़ाई में लापरवाही नहीं, पढ़ाई आप कर रहे हैं तो पढ़ाई में एकदम लापरवाही नहीं करना है, एकदम मन ला के पढ़ना है। ठीक है, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद नहीं करना है, ये बात सुन लो। पढ़ रहे हो एकदम अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, है ना। डेली आपके क्लास 7 बजे चलेगा यूट्यूब पे। अब मैं बार बार कर रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि डेली क्लास शाम 7 बजे चलेगा। ठीक है, तो आप टाइम से एकदम हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और आप नए हैं तो भैया आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर नोटिफिकेशन आपसे पहले आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। ये नहीं कहता है ना बाबू, देखो हम कहें ना उस समय कि आपको पढ़ाई इस कदर करना चाहिए कि किसी को पढ़ा सके। कितने बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं और लेकिन बाकी दोस्तों को नहीं बताते हैं। अरे भाई पढ़ो तो उसको थोड़ा यूटिलाइज़ करो, जाओ उसको बताओ, किसी को नहीं पता है तो उसको थोड़ा बताओ। बताओगे तो तुम्हारा रिवाइज होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा, है ना। तो क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि बा हम बता देंगे तो फलानिया तेज़ नहीं हो जाएगी, तो यही सोचते हैं, है ना। तो ऐसा गलती नहीं करो, है ना बुआ। ठीक है, तो ऐसा सोचते हैं कि बच्चे की हम बता देंगे तो वो तेज़ हो जाएगा। अरे भाई तेज़ तो होगा ही, कोई बात नहीं, तो उससे भी तेज़ तो तुम हो जाओगे, है ना। भाई एक तो गुरु ने तुमको पढ़ाया और उसको तुम खुद पढ़े और उसको पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट टाइट हो रहा है ना। तो एक तरीके से तुम्हारा बेस मजबूत हो रहा है ना। उसके साथ साथ बताने की वजह से ये नहीं कि बता रहे हो तो खराब करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो बाबू, है ना। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, आज की सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा और आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं और आज के क्वेश्चन आप लोग को समझ में भी आया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई विद्यार्थी को ऐसा हो कि ये समझ में नहीं आया हो। आज की क्लास सबको आया है? कमेंट सेक्शन में ज़रा हाँ थम्स अप करिए, तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके भेजिए ज़रा कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया है? मैं भी देखूँ तो क्या हमारा पढ़ाया हुआ ये शुक्लान हुआ, क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी भेजो, थड़ाक से एकदम फेंक के मारो, एकदम थड़ाक धन धन धना धन धन धना धन धन। हाँ बहुत सुंदर। ठीक है, तो यही उम्मीद है हम आप लोगों से कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ ही जाए, है ना। अपने से तो कोशिश करूंगा कि एकदम ईजी तरीके से समझाऊं, है ना। जितना एक्सप्लेन करना हो एकदम कर दूं, ताकि एकदम विस्तार पूर्वक एकदम आप लोग को साक्षात दिखे और सीख सको उसको, है ना। चलिए, तो हम मिलेंगे कल शाम 7 बजे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबू लव यू, जय हिंद, जय भारत।